पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव वालों की जिंदगी बहुत साधारण लेकिन मुश्किलों से भरी हुई। उसी गांव में सामन नाम की एक नेक, शांत और हिम्मत वाली औरत रहती थी। उसका पति आरिफ लकड़ियां काट कर बेचता था, जबकि सामन छोटे मोटे कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। सामन की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन किस्मत ने उसे अभी तक मां बनने की खुशी नहीं दी थी। हर महीने जब उम्मीद टूटती तो उसकी आंखें बिना आवाज के भर जाती थीं। लेकिन उसने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। हमेशा कहती, मेरा रब बेहतर जानता है, सही वक्त पर देगा। लेकिन दिल का दर्द सिर्फ दिल ही जानता है। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक दिन आरिफ लकड़ियां काटने रोज की तरह जंगल की तरफ निकला, मगर उस दिन वह वापस नहीं आया। गांव वालों ने ढूंढा, आवाजें लगाईं, लेकिन आखिरकार खबर आई कि वह जंगल में एक ऊंची चट्टान से फिसलकर नीचे गिर गया है। ये सुनते ही सामन की दुनिया हिल गई। एक पल में उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसका सहारा सब बिखर गया। अब मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा घर, मेरा भविष्य, सब खत्म हो गया। उस रात सामन ने इतना रोया कि आसमान भी शायद उसके दर्द से खामोश हो गया। वक्त बीतता रहा, लेकिन दर्द कम न हुआ। अल्लाह की रहमत, एक बड़ी खुशखबरी। आरिफ की मौत के लगभग 2 महीने बाद सामन को अचानक चक्कर आने लगे। कमजोरी महसूस होने लगी। वह गांव की बूढ़ी दाई के पास गई। दाई ने जांच की, मुस्कुराई, सामन का हाथ थामा और धीरे से बोली, बेटी, तुम मां बनने वाली हो। ये सुनते ही सामन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे या दुख के? शायद दोनों। आरिफ, अगर आज तुम होते तो कितना खुश होते, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। यह बच्चा उसके लिए एक बरकत था और आरिफ की आखिरी निशानी भी। दर्द, सफर और एक अकेली मां महीने बीतते गए। सामन का पेट बढ़ता गया, लेकिन उसकी परेशानियां भी बढ़ती गईं। गांव से अस्पताल बहुत दूर था। रास्ते टूटे फूटे और कभी कभी पहाड़ों से पानी के तेज बहाव और बड़े बड़े पत्थर रास्ते को रोक देते। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन से सामन एक तरफ खुश थी और दूसरी तरफ डरी हुई। आधी रात थी, बादल गरज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी और अचानक सामन को जोर से दर्द शुरू हुआ। घर में कोई नहीं था। वह दर्द से दोहरी हो गई, मगर खुद को संभाला। मुझे अपने बच्चे को बचाना है। उसने दरवाजा खोला, एक लाठी पकड़ी और अकेली ही पैदल निकल पड़ी। रास्ता पहाड़ों के बीच से जाता था। बारिश के कारण पत्थर फिसलन भरे थे, पानी के तेज झोंके थे, लेकिन सामन हर कदम हिम्मत से उठाती जा रही थी। चलते चलते एक जगह वह बुरी तरह फिसल कर गिर गई। उसने पेट संभाला, दर्द से चीख निकली, लेकिन फिर घुटनों के बल उठकर बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। आरिफ की अमानत को कुछ नहीं होने दूंगी। पहाड़ों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई। जब वह उस पतली पथरीली गली पर पहुंची जो दोनों तरफ से गहरी खाई से घिरी थी, तब दर्द बहुत बढ़ गया। वह आगे चल नहीं सकी। बारिश तेज हो गई, हवा चीख रही थी, अंधेरा फैल चुका था। सामन ने पहाड़ की बड़ी चट्टान के नीचे थोड़ा सूखा हिस्सा ढूंढकर अपना दुपट्टा टेक की तरह रखा और लेट गई। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दर्द बढ़ता गया। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंज रही थीं। वह पूरी तरह अकेली थी, बारिश से भीगी हुई, कमजोर, लेकिन एक मां, और मां की हिम्मत पहाड़ों से भी मजबूत होती है। कई घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वह आवाज पहाड़ों में फैल गई। एक नई सुबह, एक नई जिंदगी सुबह हुई। गांव वाले लकड़ियां चुनने जा रहे थे कि उन्होंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वे आवाज की तरफ बढ़े और जो देखा उसके सामने पत्थर भी पिघल जाते। पहाड़ों के बीच एक बड़ी चट्टान के नीचे, बारिश से भीगी हुई, थकी हुई, मगर शांत, सामन पड़ी थी, अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए। गांव वालों ने उसे उठाया, कपड़े बदलवाए, घर लेकर आए। बूढ़ी दाई ने बच्चे को देखा, उसकी पेशानी चूम कर बोली, यह बच्चा बहुत नसीब वाला है, अपनी मां की हिम्मत पर पैदा हुआ है। सामन ने अपने बच्चे की तरफ देखा और आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे आरिफ की आखिरी निशानी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो। कहानी का सबक, यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं, यह हिम्मत की, उम्मीद की, सब्र की और अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। अल्लाह जब देता है, खूबसूरती से देता है, और मां की दुआ दुनिया की सबसे मजबूत दुआ होती है।